हेलो स्टूडेंट, आई एम कन्हैया कुमार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आइए देखिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग सीरीज देख रहे थे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का, है ना। आज इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। एज यू नो कि इन अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड द स्टीम टरबाइन। क्लियर है ना। स्टीम टरबाइन में जो अभी तक हम आपको डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम सबसे पहले ये बताएं कि स्टीम टरबाइन होता क्या है। जो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हम आपको डिस्कस किए थे, है ना, और वहां से हम आपको ये बताए थे कि एक्चुअली व्हाट इज स्टीम टरबाइन। क्लियर। नेक्स्ट हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस के बारे में बात किए, है ना। और जो लास्ट क्लास में हम आपको डिस्कस किए थे उसमें हम ये बताए थे कि जो हम लोग टरबाइंस की बात करते हैं तो डिफरेंस ऑफ टरबाइंस क्या होता है। खासकर हम आपको एक डिस्कस किए थे क्लास में कि जो मेरा इम्पल्स टरबाइन होता है और रिएक्शन टरबाइन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो डिटेल्स में हम आपको बात किए थे। क्लियर है ना। और इसके बाद हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सिंपल इम्पल्स टरबाइन। क्लियर है ना, जिसको हम सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन की भी बात करते हैं। और फिर हम लोग जाते हैं मल्टी स्टेज। करने का मतलब क्या, कंपाउंडिंग, है ना, जिसमें हम लोग दो तरह से बात करते हैं, प्रेशर कंपाउंडेड और सेकेंड वन इज वेलोसिटी कंपाउंडेड। हम बताए थे आपको कि हम लोग कंपाउंडिंग क्यों करते हैं टरबाइंस का, है ना, क्योंकि रोटेशनल स्पीड को रिड्यूस करने से जो मेरा फ्रिक्शन लॉसेस होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। क्लियर है ना। तो ये सारे पॉइंट जो है हम आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप साइट पे जाके वहां से आप लेक्चर को, पहले प्रीवियस लेक्चर को देखें। आज हम आपको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर है ना। आप वेलोसिटी डायग्राम को जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए, आइए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं वो हम आपको थोड़ा सा 2 मिनट में डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे आपको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज नोन एज वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर है ना। तो अभी तक जो हम आपको डिस्कस किए थे वहां से कुछ पॉइंट्स है जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि सबसे पहला टरबाइंस हम लोग कौन सा टरबाइंस पढ़े थे, तो दैट इज सिंपल इम्पल्स टरबाइन। क्लियर है ना। तो सिंपल इम्पल्स टरबाइन को हम ब्रैकेट में आपको वहां पे डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज आल्सो नोन एज डी लेवल टरबाइन। क्लियर है। सिमिलरली जो हम लोग सेकेंड डिस्कस किए थे दैट इज प्रेशर कंपाउंडेड, है ना। प्रेशर कंपाउंडेड को हम लोग सेकेंड नेमिंग भी आपको हम बताए थे कि दैट इज आल्सो नोन एज रेट्यू टरबाइन। क्लियर है। फिर हम आपको नेक्स्ट बात किए थे वेलोसिटी कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंडिंग को हम लोग कर्टिस टरबाइन भी बोलते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत फ्रिक्वेंटली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। सेकेंड, जब हम लोग रिएक्शन टरबाइंस पढ़ेंगे तो इसी तरह से 2 पॉइंट वहां से भी आता है। पहला है दैट इज 50% रिएक्शन टरबाइन। तो 50% रिएक्शन टरबाइंस जो होता है उसको हम लोग पार्सन्स टरबाइंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और सेकेंड होता है 100% रिएक्शन टरबाइन, जिसको हम लोग हीरोज टरबाइन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, 5 पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट वन इज कि जो मेरा सिंपल इम्पल्स टरबाइन होता है दैट इज आल्सो नोन एज डी लेवल टरबाइन। हम आपको वहां पे ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिए थे, आप ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट इज जो प्रेशर कंपाउंडिंग हम लोग देखे थे टरबाइंस में दैट इज आल्सो नोन एज रेट्यू टरबाइन। थर्ड पॉइंट इज जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग हम लोग देखे थे दैट इज आल्सो नोन एज कर्टिस टरबाइन। और 2 पॉइंट जो, ये तो आपका इम्पल्स टरबाइन का हो गया, 2 पॉइंट आपका रिएक्शन टरबाइन का होगा जो हम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन यहीं पे हम आपको, चूंकि सिमिलर टाइप का पॉइंट्स है इसीलिए हम यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते हैं कि जब हम लोग इम्पल्स में रिएक्शन टरबाइंस में जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग वहां पढ़ते हैं 50% रिएक्शन टरबाइन दैट इज आल्सो नोन एज पार्सन्स टरबाइन। क्लियर ना। और सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं 100% रिएक्शन टरबाइन, जिसको हम लोग हीरोज टरबाइन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स था दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, है ना। आइए हम आज का जो मेन टॉपिक है, जो मेन
टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज वेलोसिटी डायग्राम, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए देखते हैं वेलोसिटी डायग्राम, है ना, वेलोसिटी डायग्राम फॉर इंपल्स टरबाइन। अभी हम इंपल्स की बात कर रहे हैं, एज यू नो, फॉर इंपल्स टरबाइन। क्लियर है ना? इंपल्स टरबाइन के लिए हम लोग देखेंगे वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर है? अब देखिए वेलोसिटी डायग्राम को हम लोग दो तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। एक फर्स्ट टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सेकेंड टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा आएगा। क्लियर है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफाइंड होगा, इसलिए आप लोग क्या है कि थोड़ा सा केयर करना होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अटेंशन रखना पड़ेगा, है ना, कि किस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं। बहुत सारा वेरिएबल्स आएगा, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइंड होंगे, सारे को हम आपको डिस्कस करेंगे कि हम किसको क्या बोलेंगे, कौन से वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलेंगे। क्लियर है ना? चलिए आइए देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप से हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, है ना, आई डोंट नो, आपको पता है ना कि सबसे पहले क्या होता है, एक ब्लेड होता है। ब्लेड पे जाकर आपका जेट जो है वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है ना, और स्ट्राइक करने के बाद वो ब्लेड आपका क्या करता है, रोटेट करता है, और वो ब्लेड जो है एक रनर से लगा होता है, रनर भी रोटेट करता है, रनर से एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट भी रोटेट करता है, और वहां पे जनरेट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है ना? फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, तो जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह से हम लोग, है ना, स्टीम टरबाइन में बात करते हैं। देखिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम वेलोसिटी डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हम एक आपका ब्लेड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट कि एक कोई आपका एक ब्लेड है। क्लियर है? ये आपका क्या है, एक ब्लेड, है ना। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जेट से वेलोसिटी निकलता है। जेट का मतलब नोजल से जो वेलोसिटी निकल रहा है, दैट इज नोन एज जेट। तो उस वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं जेट वेलोसिटी, और डिनोट करते हैं v1 से। क्लियर है? तो सबसे पहले जो है ये आपका यहां से जेट वेलोसिटी आएगा, दैट इज डिनोटेड बाई v1। क्लियर है? अब एक चीज और समझिए, आपका ब्लेड जो है यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा तो ब्लेड क्या करेगा, मूव करेगा। तो सपोज दैट कि ए ब्लेड का जो है, ए ब्लेड का वेलोसिटी कुछ इधर आपका u है। क्लियर? अब यहाँ पे u का एक कंपोनेंट हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्लियर है? समझने क्या हम बोल रहे हैं, ए v1 आपका कौन सा वेलोसिटी है, जो जेट से निकल के आया, नोजल से निकल के जो जेट आया। क्लियर है ना? फिर आपका जो यहाँ जब स्ट्राइक करेगा तो ब्लेड भी मूव करेगा, तो जो u कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लेड होगा, उसको हम यहाँ पे पैरेलली हम यहाँ पे शिफ्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज आवर v1। क्लियर है? थोड़ा सा हम और नीचे करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। दिस इज आवर v1, है ना। ए मेरा क्या है, ए u1 है, ए v1 हो गया, ये u1 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, दिस इज जेट वेलोसिटी v1 एंड दिस इज ब्लेड वेलोसिटी u1। अब आपको हम अगर पूछें कि ए तो वेलोसिटी जो है वो जेट से निकला है, ए आपका जो वेलोसिटी है वो ब्लेड का है, तो जो जिस वेलोसिटी से आपका टकराएगा जेट, वो कौन सा वेलोसिटी होगा, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाई VR1, इट इज डिनोटेड बाई VR1, है ना। फिर ये वेलोसिटी जो v1 है, इसका दो कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है? ध्यान दीजिए, यहां पे फिर से हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला वेलोसिटी v1 जेट वेलोसिटी, फिर जो ए ब्लेड का वेलोसिटी है u ब्लेड का वेलोसिटी, फिर क्योंकि ब्लेड भी कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा और एक जेट का भी वेलोसिटी है, तो जिस वेलोसिटी से जेट टकराएगा ब्लेड से, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि, है ना, हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं, पीछे से कोई भी और भी हमसे मूव कर रहा है,
तो जिस वेलोसिटी से हमसे टकराएगा दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, और इट इज डिनोटेड बाय VR1 है ना। आप देखिए ध्यान दीजिए, ए जो कंपोनेंट है U1 हेयर टू हेयर, यहां से यहां तक आपका U का वैल्यू है, U1 का वैल्यू है ना। U1 V1 का मतलब क्या, जेट वेलोसिटी एट इनलेट, ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट, यहाँ पे हम लोग इनलेट पॉइंट 1 पे इनलेट मानते हैं और यहाँ पॉइंट 2 पे क्या मानते हैं, आउटलेट मानते हैं। तो इनलेट को हम लोग 1 से डिनोट करेंगे और आउटलेट को 2 से डिनोट करेंगे। अब इसमें से जो मेरा जेट वेलोसिटी V1 है, इसका दो कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है ना, इससे नो। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं VW1 से, VW1 से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। और जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट होता है V1 का, इसको हम लोग डिनोट करते हैं VF1 से। बात समझ में आ रही है? आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा फर्स्ट टाइम में, किस लिए, क्यों होगा, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा डिफाइंड होता है, तो कंफ्यूजन होगा। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। कैसे कि सबसे पहले जो वेलोसिटी नोजल से निकला दैट इज V1, जेट वेलोसिटी बोलते हैं। फिर इसका ब्लेड भी अपना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका U कंपोनेंट U1 मतलब ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट। फिर क्या करना है कि जिस ए आपका V1 से आ रहा है जेट वेलोसिटी, ब्लेड U1 से U से मूव कर रहा है ना, तो आपका जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ब्लेड पे, वो कौन सा होगा, VR1 होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है। फिर V1 का दो कंपोनेंट हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को डिनोट करते हैं VW1 से और वर्टिकल कंपोनेंट को डिनोट करते हैं VF1 से। क्लियर है। यहां पे दो एंगल भी डिफाइंड होता है। पहला एंगल किसके बीच, ध्यान देना है, पहला एंगल जो होगा दैट इज बिटवीन डायरेक्शन ऑफ जेट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लेड वेलोसिटी, है ना। ये U जो आपका है U1, वो क्या है, ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट, और V1 क्या है, जेट वेलोसिटी, और ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। क्लियर। सिमिलरली जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, आपका ब्लेड का डायरेक्शन तो इधर ही है, तो यहां भी इसका डायरेक्शन ब्लेड का इधर ही होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड और रिलेटिव वेलोसिटी के बीच जो एंगल डिफाइंड होगा दैट इज नोन एज थीटा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि यहां पे हमको दो तरह का एंगल भी डिफाइंड होगा। पहला अल्फा, अल्फा किसके बीच होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जेट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड के बीच का एंगल को हम लोग अल्फा बोलेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। क्लियर है ना। तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एट इनलेट। क्लियर है, ये हम आपको एट इनलेट पे डिफाइन कर दिए। सिमिलरली आपको आउटलेट पे ड्रॉ करना है, सेम थिंग। क्लियर है ना। जो यहां पे जेट वेलोसिटी V1 था, यहां पे क्या हो जाएगा V2, जो रिलेटिव वेलोसिटी VR1 था, यहां पे VR2, जो यहाँ पे U1 है ब्लेड वेलोसिटी इनलेट पे, यहाँ पे U2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जब आपको ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, दिस इज VR2। क्लियर है। फिर से इस U वेलोसिटी को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये आपका। क्लियर है ना। एंड दिस इज नोन एज U2, ये आपका जो है ये U2 का वैल्यू। अब यहां से जो है दिस इज V2, है ना, और इस V2 का फिर से जो है हम लोग दो कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। कौन कौन, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है ना। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल। हेयर टू हेयर U2, है ना, और इस V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस वन, तो हेयर टू हेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इनलेट पे VW1 से और आउटलेट पे VW2 से।
क्लियर है ना, VW2 से डिनोट करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग डिनोट करेंगे VF2 से। देखिए यहाँ पे इनलेट पे वर्टिकल कंपोनेंट VF1, आउटलेट पे वर्टिकल कंपोनेंट VF2, इनलेट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे ये मेरा V1 है, कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर यहाँ पे V1A पूरा हो गया और यहाँ पे VW1 पूरा हो गया और VW2 यहाँ पे इतना ही हो गया। तो ये तो आपको समझना है कि हम यहाँ पे V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं, मतलब ये कौन सा होगा, ये पूरा होगा। यहाँ पे हम V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A होगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, V2 है। क्लियर है। तो इस तरह से जो है हम आपका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे दो एंगल डिफाइंड हो रहा है, अल्फा और थीटा, यहाँ भी दो एंगल डिफाइंड होगा, दैट इज नोन एज बीटा। जहाँ पे अल्फा था वहाँ पे हम लोग बीटा कर देंगे, और जिस जहाँ पे आपका यहाँ पे थीटा था इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग फाई करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जेट वेलोसिटी V1 और ब्लेड वेलोसिटी के बीच अल्फा, तो यहाँ जेट वेलोसिटी कौन सा है, V2, और ब्लेड वेलोसिटी आपका डायरेक्शन ऑफ ब्लेड ये है आपका, ये इधर की ओर, इधर की ओर। क्लियर है। तो इसके बीच जो एंगल होगा दैट इज बीटा। क्लियर। और रिलेटिव वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड के बीच, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, देखो यहाँ पे ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड है, इसके बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ब्लेड का डायरेक्शन इधर है ना, और ये आपका VR2 है, तो इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, दैट इज 5, दैट इज 5। क्लियर है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किसको हम जेट वेलोसिटी बोलेंगे, किसको हम ब्लेड वेलोसिटी बोलेंगे, किसको हम थीटा बोलेंगे, किसको हम अल्फा बोलेंगे, है ना, किसको VW1 बोलेंगे, किसको VW2 बोलेंगे, किसको VF1 बोलेंगे, किसको VF2 बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आप ध्यान दीजिए, फिर से हम एक बार आपको डिस्कस कर रहे हैं, एक कंप्लीट डायग्राम हम आपको ड्रॉ कर दिए हैं। अब फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे। क्लियर है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं V1, दिस इज जेट वेलोसिटी, जो नोजल से निकलेगा और ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा, दैट इज V1, है ना। क्योंकि ब्लेड भी का भी अपना वेलोसिटी होता है, तो दिस U इज नोन एज ब्लेड वेलोसिटी, और चूंकि हम इनलेट पे ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज नोन एज U1, है ना। तो ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट, दैट इज U1। फिर रिलेटिव वेलोसिटी, किसका की रिलेटिव, V1 और U1 का, क्योंकि दोनों आपका मूव कर रहा है, जेट भी मूव कर रहा है और ब्लेड भी मूव कर रहा है। तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ब्लेड पे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय VR1। क्लियर है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो जो जेट वेलोसिटी होता है इसका दो कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम VW1 से डिनोट करते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को VF1 से डिनोट करते हैं। क्लियर। सेम हम लोग एंगल की बात करते हैं, तो जो जेट वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, देखो समझो एक चीज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड का मतलब क्या हुआ, ब्लेड आपको इधर की ओर मूव कर रहा है, तो यही तो इधर की ओर ही तो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड है, एंड दिस इज जेट वेलोसिटी, और ये दोनों के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। क्लियर। सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड के बीच को एंगल हम लोग क्या देंगे, थीटा। क्लियर है। सिमिलरली सेम पॉइंट आपको क्या करना है, आउटलेट पे। क्लियर। सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है पहले हम किसको दिखाते हैं, VR2 को दिखाते हैं, है ना। फिर आपका ब्लेड वेलोसिटी, फिर आपका जेट एब्सोल्यूट जेट वेलोसिटी V2, फिर इसी V2 का दो कंपोनेंट VW2 एंड VF2। क्लियर है ना। सिमिलरली जहां पे देखो यहाँ पे V1 और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट अल्फा, तो यहाँ भी V2 और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट बीटा। रिलेटिव वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट थीटा। रिलेटिव वेलोसिटी एंड बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट क्या कहलाएगा, फाई। क्लियर है। तो इस तरह से जो है आपका कंप्लीट होता है वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कुछ पॉइंट्स का जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला पॉइंट ए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम जब आपको बता रहे थे
स्टीम टरबाइन, तो फर्स्ट क्लास जहां पे हम आपको डिफिनीशन लिखाए थे वहीं पे हम आपको मेंशन कर दिए थे कि जेनरली जो हम यूज करते हैं स्टीम टरबाइन वो कैसा होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। कैसा होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। और एक्सियल फ्लो टरबाइन का मतलब क्या हो गया, समझिए थोड़ा सा, यहां पे ध्यान दीजिए। सपोज दैट कि दिस इज द एक्सिस, है ना, सपोज दैट कि ये क्या है, एक्सिस है, इसी के अबाउट आपका क्या करेगा, ब्लेड रोटेट करेगा। क्लियर है ना। तो एक्सियल फ्लो टरबाइंस में होता क्या है कि जो आपका फ्लो होता है दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल आपको समझना है कि एक्सियल टरबाइन का मतलब होता है कि जो फ्लो का डायरेक्शन होगा दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल फ्लो टरबाइन बोलेंगे। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ क्या है, फ्लो। क्लियर। अब होता क्या है, इसके कारण हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइंस होने के कारण फ्लो जो है वो आपका पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है। इसके कारण क्या होता है कि आपका जो U1 और U2 का वैल्यू है, यहां पे देखो आप, यहां पे आप U1 रिप्रेजेंट कर रहे हो और आउटलेट पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, U2 से। तो U1 और U2 का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्सियल फ्लो होने के कारण इनलेट और आउटलेट पे रेडियस और डायमीटर जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और U का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि U को हम लोग निकालते हैं किस तरह से, पाई dn अपॉन कितना, 60, है ना। तो n तो रोटेशन तो सेम ही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही ब्लेड का इनलेट पे रोटेशन अलग हो जाएगा और आउटलेट पे नंबर ऑफ रोटेशन अलग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। मान लीजिए आपका ब्लेड है, तो ये जब रोटेट करेगा तो इसका इनलेट और आउटलेट तो पूरा रोटेट करेगा ना, तो नंबर ऑफ रोटेशन तो सेम रहेगा इनलेट और आउटलेट पे। क्लियर है ना। अगर डायमीटर भी इनलेट और आउटलेट पे सेम रहे तो आपका U1 और U2 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि U1 हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पाई dn अपॉन 60 से। क्लियर। आपका पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, 60 भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। n आपका इनलेट और आउटलेट के लिए अलग होगा नहीं, क्योंकि ए मान लिया ब्लेड है, यहां से इन कर रहा है और यहां से आउट कर रहा है, और ये ब्लेड क्या कर रहा है, अगर रोटेट कर रहा है तो ए तो आपका है ना, इनलेट और आउटलेट के लिए नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेम होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एक्सियल फ्लो टरबाइंस के कारण आपका है ना, जो इनलेट और आउटलेट पे ब्लेड वेलोसिटी U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2, और दैट इज डिनोटेड बाय U, है ना। अब पैरामीटर्स को हम U1 भी लिखें U2 भी लिखें, जबकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स को बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, तो हम लोग उसको किससे डिनोट कर देते हैं, सिंपली U से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है ना। चलिए आइए पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होता है, कुछ कंडीशंस होता है, क्या कि अगर आपका ब्लेड जो है ना, अगर आपका ब्लेड जो है वो आपका फ्रिक्शनलेस है ना। या दो पॉइंट ध्यान में रखना है, पहला कि ब्लेड अगर आपका फ्रिक्शन रहेगा तो क्या होगा और फ्रिक्शन लेस रहेगा तो क्या होगा, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका ब्लेड, आपका जो ब्लेड है अगर वो सिमेट्रिकल ब्लेड है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो ब्लेड का शेप है वो थ्रू आउट द ब्लेड क्या है, सिमेट्रिक है ना। तो उस केस में फॉर सिमेट्रिकल ब्लेड, या कहीं कहीं आपको लिखता है इक्यू एंगुलर ब्लेड, दोनों के केस में जो आपका थीटा और फाई का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। जो थीटा और फाई इट इज नोन एज ब्लेड एंगल। थीटा ब्लेड एंगल एट इनलेट, फाई ब्लेड एंगल एट आउटलेट, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड एंगल बोलते हैं। और अगर आपका ब्लेड सिमेट्रिकल है, या फिर बोले कि अगर आपका ब्लेड इक्यू एंगुलर है, तो उस केस में थीटा और फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट हम आपको क्या बोले कि अगर आपका ब्लेड फ्रिक्शन डिफाइंड हो रहा है, अगर आपके ब्लेड में फ्रिक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि यहां पे जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा हो कौन सा है, VR1 रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट,
और यहाँ जो निकल रहा है वो कौन सा है, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट Vr2। तो अगर आपका फ्रिक्शन ब्लेड में है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वेलोसिटी को रिड्यूस कर देगा, मतलब Vr2 का वैल्यू लेस होगा किससे, Vr1 से। और अगर फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो Vr1 और Vr2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ना। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है ना। एज ए कंडीशन हम लोग इसको बात करते हैं, है ना, एज ए कंडीशन हम इसको